आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ जावास्क्रिप्ट में काम कर सकते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत क्लोजली देखने वाले हैं। क्या होती है क्लासेस, क्या होता है कंस्ट्रक्टर, क्यों इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब बताऊंगा आप लोगों को। इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में जावास्क्रिप्ट टॉपिक जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। मैं चुका अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और आज आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सबसे पहले ये बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों के जावास्क्रिप्ट के जो बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगी। व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट आप लोग जब कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है और इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग बनने वाले हैं सिग्मा डेवलपर। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों बनी, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है। जो काम आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से अचीव कर सकते हो वो आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग से भी अचीव कर सकते हो। डिफरेंस ये होता है कि आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब भी करते हो तो आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स बनाते हो रियल वर्ल्ड टेम्पलेट से। क्या मतलब वो इस बात का, मान लो कि बैंक में आप लोग जाते हो, फॉर्म भरते हो अपना अकाउंट खोलने के लिए। अब कोई इंसान आया अगर, तो वो दोबारा अपना नाम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, बहुत सारी चीज़ें लिखेगा, फ़ोन नंबर लिखेगा, पता नहीं क्या क्या वो लिखेगा, अपना सारा डेटा डालेगा। कोई दूसरा इंसान आएगा, वो भी यही सारी इन्फॉर्मेशन देगा। तो एक टेम्पलेट बना दी जाती है जिसको एक फॉर्म का नाम दिया जाता है। उस टेम्पलेट को भर के, मान लो रमेश ने भरी वो टेम्पलेट, रोहन ने भरी, तो वो इनका फॉर्म हो जाता है फिर। ठीक है, तो रमेश का फॉर्म, रोहन का फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लास क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है, जैसे कि टेम्पलेट है। किस चीज़ की टेम्पलेट? इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने की टेम्पलेट। तो जो फॉर्म है उसको आप क्लास समझ सकते हो और भरा हुआ फॉर्म आप समझ सकते हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है क्लास, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। मान लो मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। मान लो मैं यहाँ पर कहता हूँ लेट OBJ इज इक्वल टू, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ A तो है 1 और B है मेरा हैरी। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्ट है और मैं console.log OBJ करूँगा और आप लोगों को अगर दिखाऊँ इसका प्रीव्यू तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इंस्पेक्ट करके आप लोगों को यहाँ पर मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ और आप लोग देखो कि ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है, A1B हैरी। अब आप ये प्रोटोटाइप देख रहे हो, ये प्रोटोटाइप, इसके अंदर ना इसके कुछ फंक्शंस हैं जो कि कॉल किए जा सकते हैं, जो कि इसके अपने नहीं हैं, इसमें एडिशनली दिए गए हैं। क्या मतलब वो इस बात का, मान लो कि मैं कुछ फंक्शन रन करना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट पे, वो इसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो इसके प्रोटोटाइप के अंदर है। प्रोटोटाइप क्यों बनाया जाता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी कॉल्ड प्रोटोटाइप दैट इज आइदर नल और रेफरेंसेस अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का प्रोटोटाइप एक और ऑब्जेक्ट होता है। आप इसको खोलोगे तो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर लिखते हो obj.a, मान लो मैंने लिखा obj.a तो 1 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर ये obj के अंदर मान लो मैं obj.c लिखूं तो आप देखो यहाँ पर अनडिफाइंड आया क्योंकि c इसमें नहीं था, लेकिन देयर इज अ चांस कि c इसके प्रोटोटाइप में हो सकता था। तो प्रोटोटाइप क्यों हम लोग बनाते हैं? प्रोटोटाइप इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस कर पाएं। क्या है ये प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस? अब आप लोग जरा यहाँ पर इस एग्जांपल को देखो। यहाँ पर मैंने एक एनिमल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें एक प्रॉपर्टी है ईट्स ट्रू। इसके बाद मैंने रैबिट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जम्प्स ट्रू। एनिमल खाता है, रैबिट जंप करता है, लेकिन रैबिट एक एनिमल ही तो है। अब क्योंकि रैबिट एक एनिमल है, मैं इसको एसोसिएट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि रैबिट में ईट्स भी अवेलेबल हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं रैबिट के अंदर भी कॉपी करके दोबारा से ईट्स यहाँ पर बनाऊँ। मे बी मैं ईट्स का कोई फंक्शन लिख दूँ, मे बी मैं ईट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ ऐसी लिख दूँ जो कि मैं चाहता हूं कि इन दोनों पर लागू हो, या फिर मान लो 10-50 ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब पर लागू हो। तो ऐसा करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट चेंज करने पड़ेंगे अगर मैं अलग अलग ईट्स बनाता हूं सब में तो। लेकिन आप लोग जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप सेट कर सकते हो। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम बात साइड में रख दें एक बार के लिए कि है ही नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऐसा एज्यूम कर लें, तब आप लोग देखो कि हम रैबिट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल टू एनिमल करके इसका प्रोटोटाइप सेट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर रैबिट ऑब्जेक्ट से मिलवाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रैबिट लिखूँ, आप लोग देखो इसमें जम्प्स ट्रू है, लेकिन अगर आप इसके प्रोटोटाइप पे आओ तो देखो ईट्स ट्रू भी है, विच मीन्स कि मैं कह सकता हूँ रैबिट डॉट ईट्स और यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, अनडिफाइंड नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है रैबिट डॉट ईट्स का ट्रू आना इसके प्रोटोटाइप की वजह से हो। तो प्रोटोटाइप क्या है? कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ एक ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं, लेकिन एक प्रोटोटाइप भी होता है और ये जो प्रोटोटाइप होता है ये कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ में ऐड करने में मदद करता है। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। जब हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं एक टेम्पलेट के थ्रू, हमें प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चाहिए जो कि जावास्क्रिप्ट में क्लास से होती है।
तो हम एक क्लास लिख सकते हैं, हम सिर्फ प्रोटोटाइप से काम नहीं चला सकते। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस सबको मैं कमेंट आउट करने वाला हूँ, कोड को यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था। मैं यहाँ पर अब एक प्रॉपर क्लास बनाऊंगा। मान लो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई एक क्लास है एनिमल नाम की, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कोड लिखा जाए कि मैं कितने भी एनिमल्स बना सकूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा एक कंस्ट्रक्टर। क्या है ये कंस्ट्रक्टर? ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि हमेशा रन करेगा जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो यार हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, देखो प्रोटोटाइप कुछ नहीं होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज अगर मुझे ऐड करनी है वो ऐड करने का तरीका है प्रोटोटाइप। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। लेकिन सिर्फ इस प्रोटोटाइप से काम नहीं चल सकता। अगर हम प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग का एक मेथड है, एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर क्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि जावास्क्रिप्ट प्रदान करती है, और हम उसी को देख रहे हैं अभी। प्रोटोटाइप तो सिर्फ इतना था, अब क्लास देखो क्या है। अब ये मैंने अभी तक सिर्फ इतना लिखा है, और मैं यहाँ पर कुछ फंक्शन बनाऊंगा। मैं कहूँगा ईट्स एक फंक्शन है, और यहाँ पर मान लो मैं इसमें ऐसे लिख देता हूँ खा रहा हूँ, और यहाँ पर मान लो मैं इसको कॉपी करके एक जम्प्स नाम से फंक्शन बनाऊँ, और यहाँ पर मान लो मैं एक और ये लिख दूँ, और यहाँ पर लिखो कूद रहा हूँ। तब मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू न्यू एनिमल और कंसोल डॉट लॉग ए। अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो आप लोग देखो कि यहाँ पर एक एनिमल ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। देखो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यहाँ पर आ गया, एनिमल ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हो चुका है। लेकिन सिर्फ एनिमल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना काफ़ी नहीं है, हम चाहेंगे कि एनिमल ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी सेट हो जाएं, तो हम वो भी सेट करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं ए डॉट रन कर सकता हूँ, और ए डॉट रन इज़ नॉट अ फंक्शन। मैंने शायद रन बनाया नहीं था, मैंने ईट्स बनाया था। ठीक है, तो ईट्स मैं करूँगा तो देखो खा रहा हूँ आ रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर जंप्स करूँगा तो कूद रहा हूँ आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर गलती से भी कुछ और कर दूँ, जैसे कि ए डॉट रन तो है ही नहीं फंक्शन, तो यहाँ पर आप लोगों को एरर मिलेगा कि भाई ये क्या बोल दिया, ये तो मुझे पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, ये तो हम पे है ही नो। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए इज इक्वल टू एनिमल मैंने बनाया। अब मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ कि कंस्ट्रक्टर को हम कुछ चीज़ें किस तरह से पास करा सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में इसका नेम भी सेट हो जाए, कुछ मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पर नेम इसका सेट हो जाए। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक एनिमल और इसका नाम मैं बनी रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट ले लूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। इससे क्या हुआ, दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस इज अ वे फॉर अस टू क्रिएट प्रॉपर्टीज इन एन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट विच इज़ बीइंग क्रिएटेड। मतलब क्या हुआ इस बात का, भाई क्या कह गया मैं, देखो होता क्या है कि जब भी आप यहाँ पर लिखोगे न्यू एनिमल बनी, तो बनी जाएगा एज नेम। और जब मैं लिखता हूँ दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, यानी कि दिस डॉट नेम इज इक्वल टू बनी, तो क्या होगा कि ये वाला जो ए बन रहा है ना, इसके अंदर डॉट नेम बनी हो जाएगा। मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर मैं ए डॉट नेम करूँ तो देखो बनी आ रहा है यहाँ पर। तो मैं इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इस क्लास की सेट कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है इसमें। और मैं आपको बता दूं कि ये इतना ही काम आएगा, इससे ज़्यादा काम नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लो मैं एक नया एनिमल बनाना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ क्लास लायन, और मैं चाहता हूँ कि यार लायन रोर भी करेगा और भी बहुत सारी चीज़ें करेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें करेगा जो कि एक एनिमल करता है, जैसे कि ईट्स और जम्प्स। तो मैं इंस्टेड ऑफ, एक तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं इस कोड को कॉपी करूं और यहाँ पर लाइन में डाल दूं दोबारा से, और फिर लाइन में कुछ और एडिशनल कोड लिखूं। दोबारा सुनो मेरी बात को, एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं लायन क्लास बनाऊं कुछ इस तरह से, जैसे मैंने एनिमल बनाई है ये लिखूं, और इसके साथ साथ और चीज़ें लिखूं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं करूँगा एक्सटेंड्स कीवर्ड का इस्तेमाल, और मैं लिखूंगा एक्सटेंड्स एनिमल। इससे क्या होगा कि ये लायन में ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि एनिमल में, ये सब कुछ आ जाएगा। लेकिन मैं अब यहाँ पर लायन को एक फ्रेश मेथड बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट एल इज इक्वल टू न्यू लायन, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मान लो शेरा, और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ एल। अगर मैं सिर्फ इतना ही छोड़ दूँ ना इसको, और मैं इसको देखूँ आप लोग कि ये एग्जैक्टली काम कर रहा है, इसका प्रोटोटाइप जो है वो एनिमल है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो इनहेरिटेंस है वो हो गई है यूजिंग प्रोटोटाइप्स। ठीक है, अब आप देखो इसमें प्रोटोटाइप्स में कंस्ट्रक्टर मेथड आ गया, और यहाँ पर प्रोटोटाइप जो है इसका लायन का वो एनिमल है, सब कुछ यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये चीज़ देख ली। अब हम क्या करेंगे कि लाइन के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसको चेंज करेंगे। हम कहेंगे नहीं यार, लाइन का कंस्ट्रक्टर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, एक तो नेम होना चाहिए लाइन में, और ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड
एंड ही इज़ अ लायन, ऐसे होना चाहिए यार। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा ना तो मुझे एक एरर देखने को मिलेगा, और वो ये होगा कि मुझे कॉल करना पड़ेगा सुपर को। ठीक है, अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इस बात का क्या मतलब है। ये मुझसे ये कह रहा है कि भाई देखो, आपने एक नई क्लास बनाई लायन नाम की, और आपने कहा कि मैं एक्सटेंड करता हूँ एनिमल को, लेकिन आपको फिर एनिमल का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना पड़ेगा यूजिंग सुपर कीवर्ड बिफोर यूजिंग दिस। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ इस तरह से सुपर लिखूंगा, और जब मैं सुपर लिखूंगा ना यहाँ पर, तब क्या होगा कि ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो चल जाएगा, और जब ये चलेगा उसके बाद ही मैं दिस डॉट नेम को यहाँ पर दोबारा से सेट कर सकता हूँ। और मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दिस डॉट नेम ऑलरेडी सेट हो रहा है। तो अगर मैं अभी यहाँ पर देखूँ सब कुछ सही है, एक मिनट, यहाँ पर नेम अनडिफाइंड आ गया। लेट मी सी क्या हुआ। देखो हुआ क्या ना, यहाँ पर मैंने लायन शेरा यहाँ पर कॉल किया, शेरा गया एज नेम, तो सुपर को भी मुझे कॉल करना पड़ेगा विद नेम, क्योंकि यहाँ पर ये नेम फिर दोबारा यहाँ पर जाएगा, और फाइनली यहाँ पर दिस डॉट नेम नेम होगा। तो आप लोग अभी यहाँ पर देखो तो लायन में नेम शेरा आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुल मिलाकर यही होती है। मैंने कंस्ट्रक्टर मेथड आपको बताया, मैंने इनहेरिटेंस आपको बताया जो कि एक्सटेंड्स कीवर्ड से होता है, और बाकी आप नोट्स वगैरह पढ़ लेना। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग सिंपली क्या होता है कि आप लोग, अगर मान लो मैं इसका जो ईट्स मेथड है वो चेंज करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ खा रहा हूँ, और मैं मान लो रोड लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मैं अगर लायन का ईट्स मेथड रन करूँगा, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, मैं अगर एल डॉट ईट्स करूँगा, मैं एल डॉट ईट्स अगर करूँगा तो आप देखो खा रहा हूँ रोड आ रहा है। लेकिन अगर मैं ए डॉट ईट्स करूँगा तो यहाँ पर आएगा खा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने लायन का मेथड ओवरराइड कर दिया। इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, यानी कि मैंने एक तरह से, आप ऐसा समझ लो, एक फाइल रिप्लेस करते हैं ना जिस तरह से हम लोग फोल्डर में, बिल्कुल वैसे ही हमने ये मेथड चेंज कर दिया। यहाँ था ये, यहाँ हमने कर दिया ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही है सिर्फ। सुपर कीवर्ड क्या होता है? किसी सुपर क्लास के मेथड को रन करना हो तो सुपर कीवर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हो। व्हेन वी ओवरराइड अ मेथड, वी डोंट वांट द मेथड ऑफ द प्रीवियस क्लास टू गो इन वेन, वी कैन एग्जीक्यूट इट यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं सुपर डॉट रन करूँगा तो मैं सुपर क्लास के रन मेथड को रन कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सुपर ऐसे कर दूँ और लिख दूँ डॉट ईट्स, तो मैं सुपर क्लास के ईट्स को रन करूँगा। जब भी मैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि सुपर कीवर्ड अनएक्सपेक्टेड हेयर, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग। एक्चुअली सुपर को ऐसे कॉल नहीं करना है, सुपर एक कीवर्ड है, सुपर डॉट ईट्स ऐसे लिखेंगे हम, जैसे कि मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है सुपर डॉट रन, उसी तरह से सुपर डॉट ईट्स लिखेंगे। अभी देखो सब कुछ सही चल रहा है। अब अगर मैं एल डॉट ईट्स लिखूंगा तो देखो दोनों रन हो रहे हैं, एक तो ये अपना मेथड इसका रन हो रहा है, एक सुपर क्लास का मेथड रन हो रहा है। तो कुल मिलाकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने ये ओवरराइडिंग कंस्ट्रक्टर में सेम बात बताई है जो कि मैंने आपको अभी बताई थी। फिर होते हैं स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट फंक्शंस दैट बिलोंग टू अ क्लास एज अ होल एंड नॉट टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर मैंने कोई भी एक स्टैटिक मेथड बनाया तो मैं उसको क्लास से कॉल कर सकता हूँ। अब अगेन, क्या आप लोग इसको यूज़ करना भी चाहोगे? क्या आप लोग गेटर्स एंड सेटर्स को यूज़ करना चाहोगे अगर आपको जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं? मे बी अगर आप लोग एक लाइब्रेरी लिख रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा कोड लिख रहे हो जिसको मैनेज करने की ज़रूरत है, तब हाँ हम ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, लेट मी टेल यू, इन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो कि मैंने डिलीवर करी है टू माई क्लाइंट्स, मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं करी है। दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ अ फैक्ट। अब बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि यार आप करते नहीं हो, आपको करना चाहिए। यार आई एम वेरी हैप्पी विद द वे आई राइट माई कोड, एंड आई एम डैम श्योर कि द कोड आई एम राइटिंग इज़ एटलीस्ट एट पार द क्वालिटी जो कि मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरा काम हो जाता है, क्लाइंट का काम हो जाता है, कोड सालों साल चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सक्सेसफुल रहता है प्रोजेक्ट। तो मैं क्यों कॉम्प्लिकेसी फालतू में डालूं अपने प्रोजेक्ट में? दैट इज़ हाउ आई थिंक। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि क्लासेस को समझने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैंने बनाई अपनी अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की, गेटर सेटर क्या होते हैं, सब चीज़ों की, जब इनिशियली मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी थी। बट मैं बस आपको बता रहा हूँ फैक्ट, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मुझे लगता था यार ये नहीं करूँगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, बट लेट मी टेल यू द फैक्ट कि बहुत कम यूज़ होगा ये, बट जब होगा तब आपको फिर ऐसा करना पड़ेगा यूज़ कि आपको आना चाहिए, वरना आप प्रोजेक्ट से बाहर हो। ठीक है, याद रखना इस बात को भी। तो ये सारे जो जावास्क्रिप्ट के मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स बताए, वो आप लोग यहाँ पर जो है पढ़ना, और इसको आप लोग जो है इम्प्लीमेंट करना। गेटर एंड सेटर क्या होता है? क्लासेस में इंक्लूड गेटर्स एंड सेटर्स टू गेट एंड सेट द कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़। ये क्या है? ये सिंपली क्या है कि आप गेट और सेट जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो यार जस्ट टू सेव सम टाइम, मेरे पास यहाँ पर एक कोड है getter setter डॉट जे एस, यानी कि gs.js, जिसको मैं अभी यहाँ पर प्लग करने वाला हूँ, अपनी स्क्रिप्ट को मैं प्लग कर रहा हूँ और यहाँ पर gs.js को प्लग कर रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक यूज़र नाम की क्लास बनाई है, और मैंने कहा कि भाई कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसके नाम को सेट करेगा। फिर मैंने गेट नाम से बनाया है, मतलब जिस नाम से मेरा ये
प्रॉपर्टी थी उसी नाम से मैंने फंक्शन बना दिया गेट नेम, और यहाँ पर मैंने सेट नेम बनाया है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, इन नोट्स को करेक्ट करने की ज़रूरत है। मैंने गेट नेम के बाद मुझे यहाँ पर ये ब्रैकेट्स लगाने चाहिए थे, जो कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ करी है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका, इसमें हमने क्या किया, हमने कहा है कि लेट यूज़र इज इक्वल टू न्यू जॉन, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग करता हूँ अलर्ट की जगह, आई डोंट वांट टू यूज़ अलर्ट, ठीक है। मैं चाहता हूँ सब कुछ कॉन्सोल पे लॉग हो। अलर्ट्स थोड़े से अनोइंग हो जाते हैं कभी कभी, आप लोग देखो। अभी मैं इसको ओके ओके कर देता हूँ। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो जॉन आया, नेम इज़ टू शॉर्ट आया। क्या हुआ, कुल मिला के हमने एक नया यूज़र बनाया, और जब हमने एक नया यूज़र बनाया तब हुआ ये कि हमने कहा यूज़र डॉट नेम। तो जब मैंने यूज़र डॉट नेम को प्राप्त करने की मैं कोशिश करूँगा तो क्या होगा कि ये वाला फंक्शन रन होगा। क्यों होगा ये वाला फंक्शन रन? ये वाला फंक्शन इसलिए रन होगा क्योंकि हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं टू गेट द नेम, ठीक है। तो यहाँ पर गेट नेम मैंने किया तो दिस डॉट अंडरस्कोर नेम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सेम चीज़ मिल जाएगी, यानी कि जो जॉन है वो मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, जब भी हम नाम को सेट कर रहे हैं, ठीक है, जब आप यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र ऐसे लिखोगे, तो जब भी हम सेट कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, या फिर अगर मैं सिर्फ इतना भी करूँ ना, यूज़र डॉट नेम इज इक्वल टू ये करूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सेटर रन होगा, ठीक है। और सेटर रन होकर ये कहेगा कि नेम इज़ टू शॉर्ट, ठीक है। या फिर अगर मैं इसमें कुछ इस तरह से कर दूँ हैरी, और फिर इसके बाद console डॉट लॉग यूज़र करूँ, तो ये फंक्शन रन होगा जो कि नाम को सेट कर देगा। और क्योंकि ये नाम को सेट कर देगा इसलिए आप लोग देखो ये यूज़र हमें देखने को मिल रहा है हैरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूज़र को, या फिर अगर मैं सिर्फ यूज़र डॉट नेम करूँ तो मुझे सिर्फ नेम मिल जाएगा यूज़र का। एंड दैट्स अबाउट गेटर्स एंड सेटर्स। एक चीज़ आप बस देखना नोट्स में, गेट नेम मैंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाने हैं, मैं इसको फिक्स कर दूंगा। बट अगेन यार आप लोग इसको जो है देखना, ठीक है। इसको आप समझ लेना कि यार ये ऐसे गलत है, इसको गेट नेम के बाद ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है। कि मैंने गलती से लिख दिया। अब अगर आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, आपके पास टाइम कम है, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। और ये एडवाइस थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा लगेगा कि यार आप पूरा सीखने को क्यों नहीं बोल रहे हो। मैं कहूँगा यार प्रोटोटाइप सीखो, क्लास कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर का कोड लिख लो, एक्सटेंड सीख लो, और स्टैटिक कीवर्ड आपको पता होना चाहिए क्या है इंटरव्यू के लिए, और सुपर कीवर्ड क्या है एक बार कंस्ट्रक्टर में आपको कॉल करना पड़ता है अगर आप लोग डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर ओवरराइड कर रहे हो तो। बाकी आई वुड से कि राइट कोड सब कुछ हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने इसमें एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, वो आप लोग सॉल्व कर लेना। अब एक इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। ये क्या करता है कि जैसे मान लो मैंने एक यूज़र नाम की क्लास बनाई है, फिर मैं एक काम करता हूँ दोबारा से ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस को प्लग करता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया कि लायन नाम की एक क्लास बनाई जो कि एनिमल से बनाई मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए है लायन का ऑब्जेक्ट, ए है एनिमल का ऑब्जेक्ट, एल है लायन का ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये पूछ सकता हूँ कि क्या एल इंस्टेंस ऑफ है, इंस्टेंस ऑफ है, एक मिनट, इंस्टेंस, और मैं यहाँ पर टैब दबा के इसको अपनाऊंगा, इंस्टेंस ऑफ है लायन। तो ये मुझे बता देगा हाँ भाई एल लायन का ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पर क्लास का नाम आता है, क्या ये ऑब्जेक्ट इस क्लास से बना है ये बताता है सिंपली। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है जब आप लिखते हो एल इंस्टेंस ऑफ एनिमल। अब ये मैं पूछ रहा हूँ क्या एल एनिमल से बना है, ये कह रहा है हाँ, बट एल तो लायन से बना है, एनिमल से बना ही नहीं है। लेकिन लायन एनिमल से बना है, यानी कि जो लायन क्लास है वो हमने बनाई है एनिमल को एक्सटेंड करके, तो ये ट्रू ही बताता है यहाँ पर। ये बात आपको पता होनी चाहिए और ये कैच है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास जब लिखते हो, इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द क्लास और एनी अदर क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम इट, यानी कि पेरेंट क्लास से भी ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली अगर मैं लिखूँ कि क्या जो ए है वो इंस्टेंस ऑफ लायन है, नहीं भाई, ए इंस्टेंस ऑफ लायन नहीं है, लायन तो बाद में बनी, ठीक है। लायन जो क्लास है वो एनिमल से बनी और लायन का एक ऑब्जेक्ट बना, लेकिन ए तो डायरेक्टली एनिमल का ही ऑब्जेक्ट है ना, लायन तो था ही नहीं पिक्चर में। ए एनिमल का ऑब्जेक्ट है और क्लास एनिमल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और ए क्योंकि एनिमल का ऑब्जेक्ट है तो ये चीज़ तो फॉल्स ही रिटर्न करेगी ना, ए इंस्टेंस ऑफ लायन। तो ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर कभी कभी काम में आ जाता है ये पता लगाने के लिए कि क्या कोई क्लास ने किसी ऑब्जेक्ट को बनाया है कि नहीं बनाया। तो एक ऑब्जेक्ट अगर एक क्लास को या उसकी किसी भी सुपर क्लास को बिलोंग करता है तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। दैट वाज अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और मैं अगेन आप लोगों को बताऊंगा कि ये खुद से जब तक आप कोड नहीं लिखोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला। आप लोगों को
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोड खुद लिखना पड़ेगा, वीडियो देखकर सिर्फ ये समझ में नहीं आने वाला। बट जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं इस वीडियो में, दिस वीडियो आई वुड से इज़ द बेस्ट वीडियो टू लर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है तो ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। और मैं कहूँगा कि मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं है जिससे कि आप लोग को कन्फ्यूजन हो। सो विद दैट सेड, हम लोग आने वाले वीडियोज़ में काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं। एक बहुत ही धमाकेदार प्रोजेक्ट इज़ ऑन द वे, लेट मी टेल यू, और उसका आप लोग इंतज़ार करो, मज़ा आएगा आप लोगों को भी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।